और अधिकारी जो है अपनी कुर्सी से गायब है। राजस्थान सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए शहरी सेवा शिविर 2026 शुरू किया। सरकार का दावा है कि इन शिविरों के जरिए पट्टे, नियमन और लंबित मामलों को तेजी से निपटारा होगा। लेकिन जयपुर के पृथ्वीराज नगर में हालत जो है वो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही है। दूसरी बार आए हैं क्या? नहीं, चौथी बार आ गया मैं। अंदर 12 की कोई यही नहीं है जोन में। कोई अधिकारी सब एक ही जगह बैठे हैं? अधिकारी कोई नहीं है। अधिकारी कोई नहीं साहब। यहाँ लोगों ने जेडीए कार्यालय के बाहर जबरदस्त धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार तो राहत दे रही है लेकिन अधिकारी सरकारी आदेशों का पालन ही नहीं कर रहे। लेकिन बात करके देख लो कि वो आदमी है, अभी समझ में आ जाएगी और क्या कह रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें शिविरों में मिलने वाली छूट और सुविधाओं का लाभ दिया ही नहीं जा रहा। आखिर क्या है आरोप और सरकार के आदेश में क्या क्या प्रावधान है, देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर के पृथ्वीराज नगर के लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में लोग जेडीए कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पृथ्वीराज नगर जोन के अधिकारी शहरी सेवा शिविर में बैठने के बजाय अपने जोन कार्यालय में बैठ रहे हैं, जिससे लोगों के आवेदन लंबित पड़े हैं और पट्टे जारी नहीं हो रहे। इन अधिकारियों में लविंदर शेखावत, जोन उपायुक्त समेत जोन से जुड़े कई अधिकारी भी शामिल हैं। जब इन लोगों के सवालों को लेकर भारत रफ्तार मौके पर पहुंचा तो अधिकारी अपनी कुर्सी से ही गायब दिखे और घंटों बाद भी ऑफिस की तरफ झांकने तक नहीं आए। फिलहाल जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नागरिक सेवा केंद्र है, जहाँ पर जो है शहरी सेवा शिविर के जरिए राजस्थान सरकार शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनको अपने भवन और उनसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो भूमि रूपांतरण का मामला हो, चाहे वो नाम रूपांतरण हो, चाहे वो पट्टे से जुड़ी कोई समस्या हो, तमाम जो चीज़ें हैं उनको एक ही छत के नीचे जो है अलग अलग जोन का एक ही जगह पर जो है ये बनाया गया है और यहाँ पर जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लेकिन पृथ्वीराज नगर जोन से जुड़ी कुछ समस्याएं थी, कुछ लोग थे जो लगातार यहाँ पर इसी जगह पर बैठ करके अभी थोड़ी देर पहले जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि जो है पट्टे जो है फिलहाल मिल नहीं रहे हैं, उस तमाम प्रकार की चीज़ें जो है उन्होंने सामने रखी। जब मैं अंदर गया, जब मैंने जेडीए के पृथ्वीराज नगर के उपायुक्त से बात करने की कोशिश की तो पता लगा, ये जानने की कोशिश की तो ये पता लगा कि फिलहाल जो है डिप्टी कमिश्नर साहब दामोदर जी जो है अपनी सीट पर नहीं है। पिछले 1 घंटे से वो यहाँ से गायब हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। सरकार एक तरफ शहरी सेवा शिविर के जरिए वाहवाही बटोरने में लगी है कि हम इस प्रकार के शिविर लगा करके जनता की समस्याओं का समाधान सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी एक ही छत के नीचे एक ही खिड़की के जरिए सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी है कि तमाम जिस प्रकार के लोग यहाँ पर जिन्होंने विरोध किया और जो उनकी समस्याएं थी शायद उसका निस्तारण नहीं हुआ या कुछ ऐसी बात थी, इसकी वजह से जो है लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। यहाँ लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा शिविर 2026 के लिए कई राहतें दी हैं, लेकिन जेडीए के अधिकारी इनका पालन नहीं कर रहे। उन्होंने सरकारी आदेश के कुछ बिंदुओं का हवाला देते हुए बताया कि सरकार ने नियम तो जारी कर दिए, लेकिन अधिकारी इनकी सुविधा जनता को दे ही नहीं रहे हैं। पहला, अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर जारी होने वाले पट्टों में स्टाम्प शुल्क पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस छूट का लाभ अधिकारी उन्हें नहीं दे रहे। दूसरा, सरकार ने नामांतरण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड और एनओसी जैसे मामलों में मौके पर निरीक्षण की अनिवार्यता को खत्म करने का प्रावधान किया ताकि प्रक्रिया तेज हो सके, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसा अधिकारी मानने को तैयार ही नहीं। तीसरा, पट्टे आवंटन में पिछले सालों की बकाया राशि को एकमुश्त इस शिविर में जमा करने पर ब्याज में पूरी तरह छूट यानी 100% की छूट दी जाएगी, लेकिन अधिकारी ये भी नहीं कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब सरकार खुद राहत देने के लिए नियमों में छूट दे रही है तो फिर जमीनी स्तर पर इनका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। मेरा नाम संतोष है, मैं जोडवाड़ा से आया हूँ। कौन सा जोन है? जोन 12। क्या समस्या थी? समस्या क्या, मेरे अमृत कुंज स्कीम में जो जेडीए ने स्कीम काटी थी 2010 में 11 में, उसमें मेरे प्लॉट अलॉट हुआ था। फिर वो कोई विवादों के चक्कर में वो स्कीम वन विभाग में कोई चक्कर आ गया तो स्टे लगी। स्टे चलती रही, 15 साल हो गए आज कोई सुबह। तो वो ट्रांसफ़र होंगे पट्टे। पहले का पट्टा तो रेडी है मेरे पास, मैंने चक्कर काट के ले लिया था। अब जो पट्टा जो नया जारी कर रहे हैं तो वो 2-4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ यहाँ।
अच्छा, अब हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर आपसे खरीद दूँ, गुरेज तो करूँगा। आप यहाँ दूसरी बार आए हैं क्या? नहीं, चौथी बार आ गया मैं। चौथी बार आ गए? अभी जो शिविर लगे उसके बाद से? हाँ, अभी कोई यही नहीं, वहाँ अंदर 12 की कोई यही नहीं है जोन में, कोई नहीं है जो कोई नहीं। नहीं तो डीसी साहब और जिस प्रकार से दावे हो रहे हैं कि अधिकारी सब एक ही कोई जगह नहीं बैठे है हैं, अधिकारी, कोई नहीं है अधिकारी, कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं साहब, सब गायब है। सब गायब। कोई कह रहा 3 बजे आए, कोई कितने कितने बजे आएंगे, क्या कह रहे हैं? कोई क्या कह रहे हैं? कोई लड़के कह रहे थे वहाँ के 3 बजे के बाद आना। अब यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ 3 बजे तक, देखता हूँ कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर घर जाऊँगा। 1000 रुपये खोटी करके और आया हूँ, मैं कारीगरी काम करता हूँ, मजदूरी। परसों बुलाया था, परसों छुट्टी थी, बोलना नहीं चाहिए था इनको, या वो निर्देश देना चाहिए था, वहाँ कल या छुट्टी है तो आप मत आना। बोले परसों कागज ले लिए थे, बोले परसों आना, परसों आए तो कल छुट्टी थी, आज फिर बुलाया, आज आए तो कोई यही नहीं है। अच्छा, तो ये भी एक आप ये मान सकते हैं कि एक समस्या है कि अधिकारी एक तरफ बुला लेते हैं, फिर यहाँ छुट्टी होती है तो फिर लोगों को अगले दिन फिर आना पड़ता है, और जब आए हैं तो भी यहाँ अधिकारी टेबल से गायब है, ना इनका काम हो रहा है। और जिस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार जो वाहवाही बटोरी है, वो कहीं ना कहीं अब इसकी वास्तविकता जो है फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पर देखी है कि रोज डेट बाय डेट, जबकि कहा गया है कि भाई एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान एक साथ होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो है तारीख पर तारीख वाला सिस्टम जो है फिलहाल चल रहा है। अंदर फिलहाल करीब 5 से 6 जोन का एक टेबल लगा करके समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन अव्यवस्थाएं जो जिस प्रकार से हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से सारे अगर जोन के अगर एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे अगर होगा तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर में एक जोन के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, और वहाँ के अगर सभी लोग समस्याएं लेकर के आएंगे तो वास्तविकता में अव्यवस्थाएं तो होनी ही थी। जेडीयू को कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल नागरिक सेवा केंद्र से जो भीड़ है अंदर और अधिकारी जो है अपनी कुर्सी से गायब है। फिलहाल जेडीयू के खिलाफ लोगों का धरना जारी है और प्रशासन से जवाब की मांग की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी आदेशों की पालना वास्तव में हो रही है, या फिर आम जनता को राहत देने वाली योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।